वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब और ज्यादा गहराती नजर आ रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गुरुवार रात इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर दी। बताया तो ये जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को निशाना बनाया गया है। इससे पहले बुधवार को भी इजरायल की तरफ से बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजरायल की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि 24 घंटे में 80 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल पहले जंग शुरू हुई थी, जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजरायल पर हमला किया था। तो लेबनान में हिजबुल्लाह से इजरायल की जंग पिछले साल शुरू हुई थी, जब गाजा के समर्थन में हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर हमला हुआ था। इसके बाद से इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर चुका है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 70 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि लेबनान में हुई तबाही से 1,85,000 से ज्यादा लोग बेघर बताए जा रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद अब इजरायल ने हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को निशाना बना दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि लेबनान और इजरायल के बीच बढ़ती जंग के बीच पश्चिमी एशिया में युद्ध का संकट और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में इजरायल और इराक के समर्थन वाले देश एक दूसरे के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं, जिसने जंग के माहौल को बहुत ज्यादा डरावना बता दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट लगातार इजरायल को परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं, उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते। कई सारी कब्रें यहाँ पर देखिए तबाह हो गई हैं। एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर बदल रही है। जैसे जैसे रॉकेट की बौछार से तेल अवीव की शक्ल बदल रही है, उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में होड़ ये लगी है कि जल्द से जल्द ईरान से दोस्ती की जाए और इजराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए। कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1 देखिए, जहां तुर्की नेवी का शिप लेबनान में एंट्री कर रहा है। शिप पर तुर्की के किलर कमांडो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अल्बानिया से आई है, जहां प्रेसिडेंट एर्दोआन इजराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुंचे हैं। तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को थर्रा दिया है। सऊदी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सलमान से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात ने अरब वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहर लगा दी है। वॉर जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिश इन तस्वीरों में है। तेहरान में जल रहे इजराइल और अमेरिका के झंडे क्या कह रहे हैं? क्या ईरान ने सऊदी अरब को साथ दिया है? क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामेनेई की अपील असर कर गई है? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है। प्रिंस सलमान ने ईरान के विदेश मंत्री से वॉर टेंशन कम करने का वादा भी किया है। सऊदी प्रिंस से मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री कतर का दौरा करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी 2 मुल्क सऊदी अरब और कतर को माना जाता है। अगर ये दोनों देश ईरान के खेमे में गए तो इजराइल का बचना मुश्किल होगा। वजह यह भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है। İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. उधर डिप्लोमेसी फ्रंट पर इजराइल जैसे जैसे ट्रैप में फंसता दिख रहा है, उतना ही वॉर जोन में उसे झटके लग रहे हैं। इजराइल की धरती थर्रा रही है। इजराइल के आसमान में बारूद का बवंडर उठ रहा है। कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइलें फट रही हैं।
इजराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की छाप दिखाई देने लगी। लेबनान से लगी इजराइल के सरहदी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारंटी नहीं। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर हैं उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई। अगर आप तो लेबनान और इजराइल के जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कतर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की है। बताया तो ये जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान इजराइल के लेबनान और गाजा से चल रही जंग के बारे में बातचीत की गई है। इस बैठक में कतर के प्रधानमंत्री ने तनाव को कम करने और हिंसा के विस्तार को रोकने के प्रयासों पर जोर देने को कहा है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद उनके विदेश मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान ने 5 अक्टूबर को क्या किया था। इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच 5 अक्टूबर को ईरान के सिमनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। ईरान के सिमनान प्रांत के काबीर रेगिस्तान में ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसे अब दावे किए जा रहे हैं। भूकंप के समय और परमाणु सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। दावों के मुताबिक भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एटम बम का टेस्ट किया है। यूनिट 9900 का वॉर प्लान, ईरान पर अदृश्य हमला। ईरान पर इजराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसमें हवा और समुद्र के रास्ते सबसे बड़े भीषण हमले होंगे। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, तो उस वक्त ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 ने इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग सभी ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाए थे। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ईरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। जरा देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत की है। दावा किया गया है कि ईरान पर जबरदस्त हमले का प्लान आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने बनाया है। आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान में तेल कुएं, एटमी ठिकाने, राष्ट्रपति भवन, खामनेई के घर पर हमले का प्लान बनाया है। इसके अलावा आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लान बनाया है, जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले का नेतृत्व किया था। खबरें ये भी हैं कि आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 का वॉर प्लान इतना जबरदस्त है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इजराइल अब ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल से 2000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ईरान पर हमला करना इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت
یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर भीषण हमला करने का जोखिम उठा सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5 से 10 सालों में इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा, और अगर इजराइल ईरान को तबाह कर देता है तो इजराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन जाएगा। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के शहरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ये हमला इजराइल के ऊपर गैलीली और वेस्टर्न गैलीली में हुआ है। तो लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल में युद्ध का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। हमले को तैयार इजराइल, देखते रह जाओगे खामनेई। एक अक्टूबर 2024 को भले ही ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को चौंका दिया, लेकिन अब ईरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इजराइल अब ईरान का हाल हिजबुल्लाह और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इजराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तैयारी चल रही है जिसके बारे में शायद ईरान को पक्के तौर पर पता नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से 50 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले की भनक मिलने के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नींद उड़ गई है। जरा देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने क्या कहा है। ईरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ। योव गैलेंट ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले की ईरान को भनक तक नहीं होगी। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। योव गैलेंट का ये बयान इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इजराइल ईरान के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि हमले ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए होंगे, क्योंकि ईरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल क्षेत्र है। इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है। 50 मिनट में हुई सीक्रेट डील, उड़ा दो ईरान के एटमी ठिकाने। लगभग 100 घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पिछले 120 घंटे में ईरान में आए भूकंप और परमाणु बम का परीक्षण के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसीलिए बाइडेन और नेतन्याहू ने 50 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब ईरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. भले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इजराइल पर दबाव बना चुका है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करेगा, लेकिन जब से अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने भूकंप की आड़ में एटमी परीक्षण ही किया है, तब से अमेरिका अब इजराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी झंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरिए दावे किए जा रहे हैं। उधर ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका प्रबल होती नजर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, सटीक और हैरान कर देने वाली होगी, जबकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि इजराइल अपने हमले की प्लानिंग को भी अमेरिका से छिपा रहा है। एक बयान में जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमले से बचना चाहिए, जबकि आईडीएफ साफ कर चुका है कि उनके पास हमले के सभी विकल्प खुले हुए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान ने 5 अक्टूबर को क्या किया था। इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच 5 अक्टूबर को ईरान के सिमनान प्रांत में
रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। ईरान के सेमनान प्रांत के काबीर रेगिस्तान में ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसे अब दावे किए जा रहे हैं। भूकंप के समय और परमाणु सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। दावों के मुताबिक भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एटम बम का टेस्ट किया है। यूनिट 9900 का वॉर प्लान, ईरान पर अदृश्य हमला। ईरान पर इजराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसमें हवा और समुद्र के रास्ते सबसे बड़े भीषण हमले होंगे। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, तो उस वक्त ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 ने इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग सभी ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाए थे। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ईरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। जरा देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत की है। दावा किया गया है कि ईरान पर जबरदस्त हमले का प्लान आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने बनाया है। आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान में तेल कुएं, एटमी ठिकाने, राष्ट्रपति भवन, खामनेई के घर पर हमले का प्लान बनाया है। इसके अलावा आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लान बनाया है, जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले का नेतृत्व किया था। खबरें ये भी हैं कि आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 का वॉर प्लान इतना जबरदस्त है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इजराइल अब ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल से 2000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ईरान पर हमला करना इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर भीषण हमला करने का जोखिम उठा सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5 से 10 सालों में इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा, और अगर इजराइल ईरान को तबाह कर देता है तो इजराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन जाएगा।